आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हम सभी को ज़रूरी है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में कुछ बातें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात के नादियाद में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्मानीय समाज सेवक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। भारत के एकता में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। सरदार पटेल को स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार पटेल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन वही भारत के बंटवारे को लेकर भी सरदार पटेल ने कहा था कि हमने ये महसूस किया है कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरा 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसे करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। आइए जानते हैं इस महान आत्मा के कुछ अनमोल विचार। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठिन समय सभी के जीवन में आता है। उनमें से जो बहादुर हैं वे रास्ता खोज लेते हैं और कायर बहाना बनाते हैं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकालने की आशा नहीं रखनी चाहिए। उत्साह अच्छा है लेकिन अधीर उत्साह नहीं। इसीलिए उतावले उत्साह से कोई बड़ा परिणाम मिलने की उम्मीद ना करें। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि लोहा गर्म होता है लेकिन हथौड़े को ठंडा रखा जाता है। अगर हथौड़ा गर्म होगा तो वो अपने हत्था को ही जला देगा। ठीक उसी तरह जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गरीबों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी और भगवान इससे प्रसन्न होंगे। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। जब हमें किसी चीज पर विश्वास नहीं होता है तब भय उत्पन्न होता है। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। कभी कभी आपको अपने अपमान को सहना पड़ता है, इसीलिए आपको अपमान सहने की कला आनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। मान सम्मान हमेशा अपने गुणों के अनुसार पाया जाता है। इसीलिए अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। ये तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। देश या जनता की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है।
विरोधी हमेशा आपकी गलतियां को पकड़ने की ताक में रहता है। एक डर सा लगा रहता है कहीं गलती ना हो जाए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। बोलते समय अपनी गरिमा रखें, क्योंकि गाली तो कायरों ने देते हैं। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करना। जीवन में जो दुख दर्द लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है, तो इतना चिंता मत करो। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। जो तलवार का प्रयोग करना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है वही वास्तव में अहिंसा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती है तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। अगर आज़ादी के बाद भी गुलामी की बदबू बनी रहे तो आज़ादी हासिल करने का क्या फायदा। त्याग के मूल्यों का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वो इसका मूल्य क्या जाने। जब आपको कुछ मूल्यवान छोड़ना पड़ता है तो आप त्याग के मूल्यों को समझते हैं। जिन लोगों ने कुछ त्याग किया है वे इसकी कीमत जानेंगे। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। शक्ति ना हो तो विश्वास किसी काम का नहीं। किसी भी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए शक्ति और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नज़रों में अपना नुकसान ही होता है। ज़्यादा बात करेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। आप बुराई के साथ सत्य के मार्ग पर नहीं जा सकते। इसीलिए यदि सत्य के मार्ग पर चलना है तो बुराई को त्यागना होगा, चरित्र की सुधारना होगा। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आना चाहिए। जनता की सेवा करने वाले को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनने से विनम्रता आनी चाहिए, अभिमान नहीं। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहे और कर्तव्य करते रहे तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। कर्तव्यपरायण व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। जब तक जीना है अपना कर्तव्य करते रहना है, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। सब कुछ भूलकर हमें एक होना चाहिए। अगर हम एक हो जाए तो शासन कितना भी क्रूर क्यों ना हो उसे रोकना ही पड़ेगा। किसी प्रांत या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वो ढीठ बन जाता है और फिर सुधारने की बजाय निंदक की निंदा करने लगता है। यदि किसी व्यवस्था या संस्था को आलोचना की जाती है तो उन्हें स्वयं में सुधार करना चाहिए। आलोचकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जब तक हमारा अंतिम ध्याय प्राप्त ना हो जाए तब तक
उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने तक कठिनाई सहने की क्षमता ही वास्तविक जीत है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है वो हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। जो सम्मान का पात्र होता है उसे हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जन्म स्थान पर सम्मान पाना मुश्किल होता है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने की बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। जीवन का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं है, कभी कभी थोड़ा इंतजार करके अगला कदम की योजना बनाना भी है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है उसे एक तुच्छ जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। कर्म पूजा है, उसे करना ही है, लेकिन मुस्कान जिंदगी है। इसीलिए जिंदगी को हमेशा गंभीरता से ना ले, जीवन का आनंद ले। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। दुनिया में जो जिसके योग्य है उसे वो मिलता ही है। मुझे उम्मीद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। सरदार पटेल की इन विचारों में से आपको कौन सी विचार सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे बहुमूल्य विचार नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।